हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं अलजेब्रा के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो सीजीएल टीयर 1 2023 में पूछे गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले अलजेब्रा का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और ये पार्ट 2 और फाइनल पार्ट है। बाकी के जितने भी बचे क्वेश्चन हुए वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करोगे तो लगभग लगभग 90 क्वेश्चंस हैं पूरे अलजेब्रा से पूछे गए सीजीएल टीयर 1 2023 के पेपर में। और आपको बता दें इसमें से 30 क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में करा दिया है, तो लगभग 60 क्वेश्चन बाकी के जो बच गए वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेंगे, मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ संधू कुमार पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पर एनके मैथ्स को फॉलो कर सकते हैं और कोई भी डाउट अपना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और उससे पहले बता दें आपको कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप लाइक और कमेंट करके जाओगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 19 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 115, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। जैसे मान लो अभी अभी से जो आप वीडियो देख रहे हो इस टाइमिंग से, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो ये 21 दिख रहा है, इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो अलजेब्रा सीजीएल 2023 में अलजेब्रा सेक्शन में पूछा हो लेकिन आपको इसके बाद वीडियो में नहीं दिख रहा हो तो आप स्टार्टिंग के जो 30 क्वेश्चंस हैं उसमें ढूंढ लें, ठीक है। ये मेरे कहने का मतलब है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन कोई स्किप किया है। अगर आपको इस टाइम से, यानी कि जिस समय मैं ये बोल रहा हूँ इस टाइम से वीडियो में आगे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में आया हुआ तो है लेकिन इस वीडियो में देखने को नहीं मिला, तो जो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसमें आप देख लें, उसमें वो क्वेश्चन मिल जाएगा। और फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो यहाँ पर नहीं हो तो वो आप सिंप्लीफिकेशन की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। आई होप कि मैं जो बताना चाहता था आप लोग समझ गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का जो होल स्क्वायर दिया हुआ है, बेसिक या तो आप इसमें फॉर्मूला लगा लें या फॉर्मूला अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आप लगा लें। सबसे पहले देखो आप नंबर ऑफ जो इक्वेशंस हैं वो यहाँ पे एक इक्वेशन है, एक यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, ए बी एंड सी। तो किसी एक को हम जीरो मान लेते हैं। लेट से मैंने सी इक्वल टू जीरो एज्यूम कर लिया तो ये सी तो गया यहाँ से, ये बस ए प्लस बी इक्वल टू बच गया 19 बिकॉज सी इज जीरो। ये भी सी हट जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 115। एंड इसमें से भी जहां जहां सी है वो जीरो हो जाएगा तो इसको हटा दो। क्वेश्चन अब इतना सा रह गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको आप बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अच्छा, प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर रह गया और प्लस इसमें ए का स्क्वायर रह गया बिकॉज सी जो है वो तो जीरो है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल और माइनस 2ab, राइट। अब ये हमें सॉल्व करना है। तो चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू तो हम इजीली पुट कर सकते हैं बट 2ab का हम नहीं पुट कर सकते हैं, उसके लिए ए बी पता होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361। अब अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर के जगह पर 115 रख दूं तो 2ab की वैल्यू आ जाएगा 361 माइनस 155 जो कि हो जाता है आपका 206, ठीक है। 206 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो जो हमें निकालना था, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 115, यानी कि ये 310 और माइनस का 2ab जो है वो 206 है, तो ये आ गया 104। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी ये इक्वेशन दिखे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये समझ लेना कि ये सिमेट्री का केस है। सिमेट्री यानी कि हम यहाँ पर
ए बी और सी तीनों को सेम ले सकते हैं। आप इसमें पुट करके देख लो, अगर सबको मैं 1 1 ले लूं तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 2 ले लूं तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, 3 3 3 ले लूं तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इजी हमारे लिए 1 रहेगा, तो मैं इसमें सभी के जगह पे 1 पुट कर देता हूं। और अगर सबको 1 रखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी रख लो वो तो 1 ही बनता है, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर ही बचता है। तो अब इन सबको मैं भूल के डायरेक्ट यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लिखता हूं। तो ऊपर हुआ 11 प्लस 13 प्लस 17, और नीचे हो जाएगा 17 और प्लस 9 और प्लस 15। ऊपर आ जाएगा आपका ये 30 और 11 41/41, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो फिर से पहले जैसा क्वेश्चन आ गया। हम क्या करेंगे, या तो इसके लिए फॉर्मूला आप लगा लो या इन सबको ब्रेक कर लो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, इनको ब्रेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इजी वही रहेगा कि सी को 0 मानो तो ये हट जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ से अब 2ab पहले ही निकाल लो, तो इसका अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 14 प्लस 2ab और इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से 2ab की वैल्यू जो आएगी वो 6 में से 4 माइनस करोगे 2 और 2 22 आ गया, ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ से आपको पता है सी को हमने माना है 0, तो ये तो चल देगा। ये बच जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार हो गया, यानी कि 14 दूना 28 और माइनस का 2ab जो कि हो गया 22, तो ये कितना आ गया 6। तो 6 अपना सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात करूं, P गिवन है, Q गिवन है और आपको ये बताना है। पहले इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपका P क्यूब प्लस Q का क्यूब अपॉन P इंटू क्यूब, राइट। अगर मैं P प्लस Q का फॉर्मूला लगाऊं, पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का, तो ये क्या होगा, P प्लस क्यूब का होल क्यूब माइनस 3P क्यूब इंटू में P प्लस क्यूब, राइट, और अपॉन पी क्यू तो रहेगा ही। अब ये वैल्यू हमें निकालना है। देखो सबसे पहले अगर मैं P इंटू क्यूब निकालने की बात करूं, P इंटू क्यूब, आपको पता है कि P का रेसिप्रोकल लिखा है Q, यानी कि इसमें √2 + 1 ऊपर है, इसमें नीचे है, √2 - 1 इसमें नीचे है, तो इसमें ऊपर है। ये रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो इनका प्रोडक्ट तो 1 आएगा, इनको काटोगे तो कट जाएगा, ये 1 बनेगा। अब अगर मैं P प्लस क्यू की बात करूं, तो P प्लस क्यू में दोनों में एलसीएम बनेगा, नीचे √2 - 1 इंटू √2 + 1, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 2 - 1 1 आएगा नीचे, ठीक है। अच्छा, ऊपर लिखें अगर तो ये √2 + 1 का होल स्क्वायर होगा, दिस इज √2 + 1 होल स्क्वायर प्लस √2 - 1 होल स्क्वायर, यही आएगा। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला कई बार बताया हुआ है, आपको याद रहना चाहिए, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अगर यहाँ माइनस हो तो ये 4ab के बराबर आता है, ठीक है। अब देखो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर यानी कि 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1, तो ये 3 आएगा, यानी ये वैल्यू आ गया 6। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। देखो पी क्यू को तो हटा दो क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही रह गई। अब p प्लस क्यू का क्यूब यानी 6 का क्यूब हो गया 216, और माइनस हो गया कितना 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू, 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू यानी पी क्यू 6 है, तो 6 × 18, तो ये आ जाएगा 198। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें से मान लो अगर मैं 3 को ले लेता हूँ कॉमन, तो ये बन जाएगा y - 1/y, ये आ जाएगा 5 के बराबर, और यहाँ से y - 1/y जो आएगा ये 5/3 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है ये चीज गिवन है, और स्क्वायर निकालना है तो हम स्क्वायर करके +2 ऐड कर देंगे, यानी y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बताना है अगर, तो आप 5/3 का स्क्वायर करोगे और 2 ऐड करोगे। फॉर्मूला मैंने कल बताया, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 5 × 5 = 25/9 और +2, तो 9 दूना 18 और 25 कितना हो गया 43/9, तो ऑप्शन डी सही होगा। अच्छा, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है, वाई स्क्वायर के साथ अगर 3 आ गया तो फिर तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, देखो ये a प्लस बी प्लस सी और ये देखो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, वरना पहले जैसा आप काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि c को मान लो 0, ठीक है।
जैसे ही मैं सी को जीरो मानूंगा ये गायब होगा, ये गायब होगा, ये गायब होगा और ये भी गायब हो जाएगा, क्योंकि सी तो उसमें भी है तो सी से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना रह गया, जो कि होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ए प्लस बी तो हमें यहाँ से पता है कि ए प्लस बी जो है वो 20 है, लेकिन ए बी की वैल्यू पता नहीं है। तो मैं अगर स्क्वायर करूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू बी का स्क्वायर 400 आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 152 दिया हुआ है तो 2ab की वैल्यू 400 में से 152 को माइनस कर दो तो 200 अगर मैं हटाता, चलो इसी में से 152 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो 10 में से 2 माइनस करोगे 8, 9 में से 5 माइनस करोगे 4 और ये बच गया 3 में से 1 माइनस करोगे 2। अब 2 से अगर इसको काट दें तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12 दूना 24 और 4 दूना 8, 124। अब वैल्यू इसमें पुट कर दो, ए प्लस बी का क्यूब यानी 20 का क्यूब, या ए प्लस बी आप कॉमन ही ले लो, ठीक है। ये आएगा फाइनली 20 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 124 और गुणा में 20, यही आएगा। आप यूनिट डिजिट पर भी जा सकते हो या डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, अगर 20 मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर यानी 400 और माइनस ये 324 यहाँ 72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 हो गया और इसमें से माइनस करोगे 28 दूना 56 यानी 560। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। बाकी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो कैसे हम सॉल्व करते। देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ से आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जो ये वैल्यू दे रखा है ना, ये वाला, इसको दोनों साइड आप स्क्वायर करते तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसको मैं 2k लिख रहा हूँ। राइट साइड में 20 का स्क्वायर आता 400। तो यहाँ से 2k की जो वैल्यू आती वो 400 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि 152 दे रखा है। तो 400 में से 152 निकालते तो 248 आ जाता और 2 से इसको काटते तो k यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आती, 2 से काटते तो ये 124 आता। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते, जो चीज़ हमसे पूछा गया उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये फॉर्मूला होता। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर मैं लिखता 20 और इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो तो आपको क्वेश्चन में ही 152 दे रखा है, और माइनस ए बी बी सी सी ए हमने 124 ला रखा है। तो ये फाइनली वही आंसर आता 20 और इसको माइनस करते आप तो आपका 28 बच्चा और 560 आंसर आ जाता। ठीक है, आई होप कि आप दोनों तरीका समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दिया है जिसको सिंप्लीफाई करना है और हमें दिया है कि 1 प्लस एम जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका मतलब कि m की वैल्यू हम -1 नहीं ले सकते हैं, बात यही है। तो एक काम करो, सीधे सीधे हम यहां पर लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एल प्लस एम और इंटू का एल माइनस एम, और अपॉन में देखो एल प्लस एम का होल स्क्वायर गिवन है। तो अब इस होल स्क्वायर से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर एल माइनस एम बचा और नीचे एल प्लस एम बचा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको ये 1 नहीं है, दिस इज एल। ठीक है, अच्छा यार ये 1 है कि एल है, एल ही होना चाहिए, ठीक है, आप चेक कर लेना, या फिर 1 हो, कोई एक ही होगा, या तो एल हो जाए या फिर 1 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, दिस इज गिवन 405, ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन 15, वी हैव टू फाइंड दिस वन। अब ये क्वेश्चन हालांकि मैंने तो पहले कर ही दिया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, करते हैं। क्यों, इसको या तो सी को जीरो बना के सॉल्व कर लो या डायरेक्ट फॉर्मूला में एक बता देता हूँ। सी को जीरो करने वाला तो मैंने कई सारे क्वेश्चन में करा दिया, यहाँ पर मैं आपको अलग तरीका समझा देता हूँ। जैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यानी कि जो 405 है ये चीज बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 15 इंटू 1/2 और इंटू का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ मैं साफ सुथरा शब्दों में लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये अगर निकालना है तो ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 अप इंटू 1 माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये चीज याद रहना चाहिए। बस अब हमें यही चीज निकालना है। तो यहाँ से आप देखोगे कि 15 से ये कट जाएगा, तो 15 दुना 30 और 15 सत्ते 105, तो इसकी वैल्यू 2 इधर चला आएगा तो ये 54 बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बिल्कुल भूलें नहीं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें, और इस वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बताना है एक्स टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7। तो देखो पावर 4 दिया है, हमें क्यूब निकालना पड़ेगा, और 4 और क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 7 आ जाएगा। तो क्यूब अगर निकालना है तो यहाँ से पहले पावर को अगर मैं हाफ करूँ, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने की कोशिश करूँ, देन हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया है उसमें 2 ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे। ये बहुत बार मैंने बता रखा है। तो 142 में 2 ऐड करोगे, दिस इज 114, और स्क्वायर रूट जो आएगा 114 का वो 12 आएगा। फिर से अगर मैं पावर को हाफ करने जाऊं, मीन्स x प्लस 1/x अगर निकालूं, पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो फिर से 2 ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे, यानी ये 12 और 2 14 का जो स्क्वायर रूट होगा वो तो रूट 14 ही रह जाएगा। अब अगर मैं क्यूब निकालने की कोशिश करूं, x³ प्लस 1/x³, तो जो दिया है इसका तो क्यूब करेंगे, यानी कि रूट 14 का क्यूब, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस कर देंगे, यानी कि 3 रूट 14। तो ये देखो 14 रूट 14 में से 3 रूट 14 जाएगा, तो 14 में से 3 गया तो 11 रूट 14 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल वैल्यू। अब देखो चूंकि हमें पावर 7 चाहिए, तो पावर 4 को और पावर 3 को करना होगा मल्टीप्लाई। अब जो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए वो आप याद रख सकते हो। देखो पावर 4 पहले हम लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब से, x³ प्लस 1/x³, और माइनस क्या करेंगे, x प्लस 1/x। ठीक है, अब देखो पावर 4 वाला जो वैल्यू था ये 142 था, क्यूब वाला आ गया 11 रूट 14, और x प्लस 1/x यहाँ पे हमने निकाल रखा है रूट 14। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1562 रूट 14 और माइनस का रूट 14, यानी कि ये हो गया 1561 और रूट 14। मीन्स ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये दिया है, ये दिया है, ये बताना है। तो डायरेक्ट इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज जेड। तो इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ए बी सी डी से कंफ्यूज मत होना, और दूसरे साइड 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब देखो ये चीज 12 दे रखा है, तो ये अगर पूरा 12 है तो 12 को मैं इधर लेके माइनस कर दूं तो ये कितना बन जाएगा 4, और इस 2 से अगर मैं काट दूं तो ये 2 आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में ये बच गया और राइट साइड में 2 बच गया। ठीक है, तो 2 इसका आंसर आया। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 39। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी दिया है, बी सी ए सी सब ये सब दिया है, और ये निकालना है। तो अब डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सी को हम 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल भी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ये सी स्क्वायर है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो हमें क्या चीज़ नहीं पता है, आप बोलोगे कि क्यूब वाला तो हमें बताना ही है, ठीक है, ये तो निकालना ही है। ए बी सी दिया ही है, ए प्लस बी प्लस सी दिया ही है, और ए बी बी सी सी ए दिया है। ये स्क्वायर वाला जो है वो नहीं पता है, तो हम यहाँ से पता कर लेते हैं भाई। क्या, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये ए बी बी सी सी ए आएगा, यानी 11 दूना 22, और राइट साइड में 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। तो ये इधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगा, इधर 22 माइनस कर दो तो ये बच गया आपके पास 27 आ गया, केवल स्क्वायर स्क्वायर वाले का वैल्यू। अब इसमें पुट कर दो, देखो ये तो निकालना ही है तो इसकी जगह के रख देता हूँ -3, और ए बी सी की जगह पर हम वैल्यू क्या रख देंगे -1। राइट साइड में a प्लस बी प्लस सी दैट इज 7 एंड a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज 27 माइनस ए बी बी सी सी ए 11, राइट। तो ये k और प्लस 3 की वैल्यू आ गया 7, और गुणा में 11 में आपको 16 ऐड करना पड़ेगा, तो k की वैल्यू आ गया 16 सत्ते 112 और माइनस का 3, तो ये 109 आ गया। ठीक है, 109 यानी कि ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको साफ शब्दों में बोला गया है कि ये चीज इतना है तो ये चीज कितना है। ठीक है, देखो माइनस से सावधान हमेशा रहना। ठीक है, जहां
प्लस है, प्लस का मतलब तो धन है भाई, हिंदी में हम तो धन ही बोलते हैं प्लस को। ठीक है, तो प्लस का मतलब धन है, तो वहां कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको इजीली ले लो। ठीक है, लेकिन जहां माइनस है, माइनस को हिंदी में हम बोलते हैं ऋण, निगेटिव। ये निगेटिव है, पॉजिटिव चीजें तो हमेशा ले लो, निगेटिव है तो सावधान हो जाओ भाई उससे। तो देखो निगेटिव है तो सावधान हो जाना है आपको, ऐसे नहीं कि स्क्वायर करके दो ऐड किया या माइनस कर दिया और आंसर निकाल लिया, गलत हो जाएगा। माइनस के केस में हमें इसे लिखना पड़ेगा वाई प्लस वन, 1/y और इंटू वाई माइनस 1/y, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आएगा y प्लस वन, सॉरी माइनस y माइनस 1/y, दिस इज इक्वल टू 7/2। तो y माइनस 1/y की वैल्यू तो हम इजीली पुट कर सकते हैं, लेकिन प्लस वाला कैसे निकालें? फॉर्मूला मैंने कई बार आपको बता दिया है कि जब माइनस वाला पता है तो प्लस वाला निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ जो दिया है उसका स्क्वायर, यानी 7 सत्ते 49/4। और अगर प्लस निकालना है तो प्लस का 4, माइनस निकालना है तो माइनस का 4, अब प्लस निकालना है तो प्लस का 4, और इंटू ये y माइनस 1/y, तो 7/2 दे ही रखा है। ये कितना आएगा बताओ? 4 चौके 16, अगर 49 में 16 ऐड करें तो ये बनता है आपके पास, अब ये कितना बन जाएगा? 4 चौके 16 में 49 जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे तो होगा 55, और 10 65/4 का स्क्वायर रूट और इंटू का 7/2। तो ज्यादा से ज्यादा तो इसको मैं 7√65 और अपॉन 2 दूना 4 लिख सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं लिखा जा सकता। लेकिन ऑप्शंस देख के लग नहीं रहा है कि ये आंसर सही आया। देखो लेकिन तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में स्टार्टिंग में करा रखा है, आंसर भी यही आया हुआ है उसमें, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, फिर मैं लिख देता हूं इधर देखो, ये होना चाहिए था 2y प्लस 2/y, दिस इज इक्वल टू 7, और पूछना चाहिए था वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या होगा। अब यहां से अगर मैं लिखता तो y प्लस 1/y ये 7/2 होता, और अगर मैं स्क्वायर निकालता तो जो दिया है उसका स्क्वायर करके 2 माइनस करते, यही तो करते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49/4 और माइनस का 2 करते, तो ये आता 4 दूना 8, 49 में से 8 को माइनस करते तो 41/4 आ जाता। और ये क्वेश्चन मैंने पहले कर दिया है इसी वीडियो में, स्टार्टिंग में देखें जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c। ये दिया इसका मान क्या होगा यदि ये दिया है 0 के बराबर। ठीक है, ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c, इसका वैल्यू बताना है और ये गिवन है। देखो अच्छा, हम कर क्या सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं अलग अलग करूं यानी कि इसको स्प्लिट करूं, जैसे मैं लिखूं टू, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ध्यान समझना, 2a माइनस 5/a को मैं लिख सकता हूं 2a अपॉन ए माइनस 5/a, और ऐसे में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बस 2 माइनस 5/a लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो ये होगा 2 माइनस 5/a। अच्छा, इसको अगर मैं लिखूं तो ये होगा 4 और माइनस माइनस प्लस 5/b, और वैसे ही इसको लिखूं तो 6 और प्लस 5/c, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं इसको इसको और इसको राइट साइड में लेके चला जाऊं तो ये इधर बचेगा बस 2 माइनस 4 प्लस 6, और राइट साइड में 5 कॉमन ले लें तो ये होगा 1/a माइनस 1/b और माइनस 1/c। तो ये 6 2 8 में से 4 गया, 4 बचा, और ये 5 इधर लेके आ जाओ तो अपॉन 5, और ये बच गया 1/a माइनस का 1/b और माइनस 1/c, यही हमें बताना था, तो ये 4/5 आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है इसको सिंप्लीफाई करके कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ध्यान से अब जरा समझिए, यहां पर लिखा है 1 प्लस पी, यहां लिखा है 1 माइनस पी। ठीक है ना? हम्म, लेकिन एक चीज मुझे गड़बड़ लग रहा है, जैसे कि ये पी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, तभी बात बनेगा। दूसरा देखो, इन्होंने 8 भी 2 बार लिख दिया, इसमें से 8 भी एक ही बार रहेगा। देखो क्वेश्चन ऐसे होना है 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी टू द पावर 4, पावर बस डबल होते जाना है, ये 1 था पावर, ये 2 हो गया, ये 2 का डबल 4 हो गया, फिर 1 प्लस पी टू द पावर 8,
और इंटू 1 प्लस पी टू द पावर 8 का डबल 16 और लास्ट जो है 1 माइनस पी ये रहेगा और माइनस का 1। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, ये सही क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर 1 माइनस पी है, ये 1 प्लस पी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, तो ये फिर ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 और माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, ऐसे ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये पावर फिर से कितना दे देगा, पी टू द पावर 88 दे देगा, 8 4 का डबल। फिर इनको दोनों को देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस पी टू द पावर 8 का स्क्वायर निकालोगे तो 16 हो जाएगा। फिर यही चीज, ये तो पहले ही हम काउंट कर चुके हैं, ये कितना बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर यानी पी टू द पावर 16 का डबल 32 और ये -1 तो ऐसे ही रहेगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा माइनस का पी के पावर 32, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब जल्दी से हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको a माइनस बी 1 दे रखा है और a क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब चूंकि a माइनस बी ही 1 है, तो अगर मैं 1 रख दूं तो 1 से बाकी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर मिलता है। देखिए भाई, यहाँ पे प्लस होगा, पहले ही मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ये प्लस है, ठीक है। तो चूंकि हमें क्यूब निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब x प्लस 1/x आपको k दे रखा होना, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते हैं, दिस इज k क्यूब माइनस 3k, और यू कैन से इट दिस इज इक्वल टू k इंटू के स्क्वायर माइनस 3, राइट। अब यहाँ से देखो, हमें ये चीज पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं पावर को हाफ करूँ, मीन्स x प्लस 1/x लिखूं, तो जो गिवन है उसमें +2 ऐड करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 18 और 2 20 का स्क्वायर रूट हो गया 4√5। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दो। तो यहाँ पर आप रखोगे k यानी कि 4√5, अंदर रखोगे k स्क्वायर यानी कि 20 और माइनस का 3, तो ये हो गया 4√5। 4√5 ही रखना था ना, 2 दूना 4 पचे 20, सॉरी ये 2√5 होता है ना, 2√5, तो ये 2√5 आएगा और ये 17 आ गया, तो 17 दूना में 34 और √5, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको लंबा चौड़ा दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इजी होगा कि ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ वैल्यू पुट कर लें, क्यों। अब ये देखने से ही सिमेट्री लग रहा है, अगर ये सिमेट्री है तो मैं पी क्यू आर तीनों को सेम रख देता हूँ, पी को, क्यू को और आर को, और इजी होगा कि मैं 1 पुट कर लूँ। और चूंकि ये तीनों में फिर वैल्यू सेम ही बनेगा, तो मैं किसी एक को ही लेके और 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप इसको लो और 3 से मल्टीप्लाई करो, या इसको लो 3 से मल्टीप्लाई करो, या इसको, किसी एक टर्म को लो। अगर मैं फर्स्ट टर्म को लेता हूँ तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर का स्क्वायर अपॉन पी प्लस आर का होल स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर। इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिमेट्री लगा रहा हूं तो ये तीनों सेम है उसका मतलब, ठीक है। अब पी क्यू आर चूंकि मैंने 1 मान रखा है, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं। अगर मैं 1 पुट करूं तो देखो, ये 1 माइनस 1 ये तो 0 बन जाएगा, तो ये चीज लिखेंगे नहीं, बच गया पी स्क्वायर, और चूंकि पी भी 1 है तो ये 1 आ गया, अपॉन ये दोनों 1 है तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, और माइनस क्यू को भी 1 माना है तो ये 1, और गुणा का ये 3। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा 1, और 1 अपना आंसर है। आप कोई भी टर्म लेते तो 1 ही आता है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए की वैल्यू गिवन है, बी की और सी की, और ये बताना है कि इसका मान क्या होगा। इस क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, तो ये 1/2 हो गया, और इंटू ए माइनस बी, तो ए और बी का डिफरेंस 1 का है तो 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, बी माइनस सी, बी और सी का डिफरेंस कितने का है, यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। सी और ए,
सी और ए में 2 का डिफरेंस है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1/2 और 4 और 2 6 हो गया, तो 2 3 6 कितना आ गया 3। और ये पहले भी आया हुआ सवाल है, तो आप जरूर से ये फॉर्मूला याद रखें। क्यों? अगले में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो 4x + 3 4x - 1, ठीक है। चलो होल स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये ए स्क्वायर यानी 16x² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 दूना 8x। अच्छा, माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 चौका 16x² और 4x को अगर 1 से करोगे तो माइनस का 4x और प्लस 4 तियाँ 12x और माइनस का 3। तो ये 16x² प्लस 1 और प्लस का 8x और माइनस का 16x² प्लस का 4x और माइनस का 12x और प्लस का 3, ये बचा। अब देखो 16 से 16 कट गया, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर ये 4 है और ये 12 है, ठीक है। तो 12 में से 4 गया तो 8 ही बचेगा, लेकिन ये चीज़ निगेटिव में 8 बचेगा। देखो ये किसके बराबर है, -8x के, तो इससे तो ये कट गया। अब बच गया ओवरऑल यहाँ पे 1 और यहाँ पे बच गया +3, तो 1 और 3 मिलके कितना हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 60 की, x -1/x गिवन है और पावर 6 बताने हैं। तो क्यूब निकाल के उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। यहाँ से पहले आप प्लस निकालो कि x + 1/x कितना होगा। तो प्लस निकालना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, जो दिया है इसका तो स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, ठीक है। और प्लस करोगे 4, तो ये 8 और 4 12 यानी कि 2√3 आ गया, x + 1/x। अब मैं क्यूब निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे 12 भी छोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर क्यूब निकालना है x³ + 1/x³, तो जो दिया है यानी √12 इसका क्यूब करोगे और माइनस करोगे 3 और √12, ठीक है। तो 12 का क्यूब जो होगा रूट में ये होगा 12 और √12 और माइनस का ये 3√12, तो ये आ गया 9√12। अब यहाँ से ध्यान रखो, अगर x³ + 1/x³ ये 9√12 आ गया, तो अब पावर 6 बताना है तो दोनों साइड बस स्क्वायर करना है। और यहाँ से अगर स्क्वायर निकालना है तो जो दिया है इसका स्क्वायर करके 2 ऐड करोगे, तो ये 9 का अब 9√12 का स्क्वायर करना है और इसमें 2 ऐड करना है, तो 9 9 81 को 12 से। अब ऐसे में जो आंसर निकल के आएगा वो मुझे नहीं लगता है कि इन ऑप्शंस में से कोई भी सही होगा। क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर 81 गुणा में √12 का स्क्वायर 12 और प्लस 2, तो ये 12 एकम 12 का 2 और 12 अट्ठे 96 और 1 97 और प्लस 2, तो ये तो 974 आ रहा है, ठीक है। और यही सही उत्तर होना चाहिए जो दिया है और जो पूछा है उसके हिसाब से। लेकिन चूंकि कहीं कहीं इसमें मिस्टेक है, तो मैंने अभी देखा क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल वाला, तो यहाँ प्लस दिया हुआ है 2√2, ठीक है। अगर प्लस होता और तब 6 निकालना होता तो हम यहाँ से पहले ऐसे ही क्यूब निकालते, x³ + 1/x³। तो ये जो दिया है √8, इसका क्यूब करते हैं तो 8√8 आता, और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ √8 करते, ठीक है। यानी कि ये 5√8 आता है, यही होगा। अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये पावर 6 बन जाएगा, और 5√8 का स्क्वायर -2 करेंगे, ठीक है। यहाँ सॉरी ये -2 होगा, ठीक है ना। -2 करोगे तो ये 70 पर ही रह जाएगा। तो 5√8 का स्क्वायर -2, तो 5 पच्चे 25 अट्ठे 200 और माइनस का 2 करोगे तो 198 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है। तो यहाँ प्लस होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब कि क्वेश्चन मिस प्रिंट है। आजा भाई, यहाँ पे प्लस रहना चाहिए। चलिए आज के लिए आखिरी क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को। a/b = 7/6 है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये महा आसान सवाल है, जहाँ a है वहाँ 7 पुट कर दो, जहाँ b है वहाँ 6 पुट कर दो। तो ये हो गया 7 छके 42 और प्लस 13 और गुणा में b की जगह पर 6, और अपॉन ये हो गया 7 छक 42 और -13 गुणा में 6, यही होगा। तो ये 42 और प्लस 13 छके 78 पहले ही गुना कर लेते, क्यों, और 42 माइनस का 78 है,
तो ये जोड़ोगे 8 2 10 और 7 4 11 1 12 और नीचे इनको 8 में से 2 को माइनस करोगे 6 और ये 3 माइनस का 36। तो ये 12 3 36 तो ऐसे ही दिख रहा है, 10/3 आ गया माइनस का, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द